बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अरूज सुहेल है और मैंने 2022 में MD-CAT दिया था जिसमें मेरे 172 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए थे और UHS का मेरा एग्रीगेट 92.2303 बना था। मैट्रिक में मेरे मार्क्स 1074 बाय 1100 थे और FSC में मेरे मार्क्स 1092 बाय 1100 थे। नम्स में 2022 के टेस्ट में मेरा एग्रीगेट 92.5 था। इस वीडियो में मैं आपको MD-CAT के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपने कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, कौन सी रिसोर्स यूज़ करनी है और किस तरह MD-CAT की प्रिपरेशन करनी है और सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन भी होंगी। सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। पहले तो नेशनल MD-CAT होता था तो उस वजह से हमने सारी बुक्स पढ़ी थी। फेडरल बोर्ड की भी पढ़ी थी, सिंध बोर्ड की, KPK की और अपने बोर्ड की भी बुक्स पढ़ी थी। जबकि अब जो है प्रोविंशियल लेवल पे MD-CAT होता है तो आपको हर बोर्ड की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपने ही बोर्ड की बुक्स पढ़नी है। जो बच्चे पंजाब बोर्ड के हैं वो पंजाब की बुक पढ़ेंगे और इस तरह जो सिंध के हैं वो सिंध की पढ़ेंगे एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें एंड पे प्रोविंशियल लेवल पे ही टेस्ट उन्होंने अनाउंस किया था कि प्रोविंशियल लेवल पे होगा, लेकिन फिर भी टेस्ट में कुछ MCQs ऐसे थे बायो के जो फेडरल से और सिंध KPK की बुक से आए हुए थे। तो इफ़ यू हैव टाइम तो आप ज़रूर दूसरी बुक्स को कंसल्ट करें, लेकिन पहले फोकस जो आप अपनी बुक्स पे करें। बायोलॉजी की बुक की आपने थोड़ा रीडिंग करनी है, हर लाइन का आपको मतलब आना चाहिए, हर लाइन आपने फोकस के साथ पढ़नी है। बायो की शॉर्ट लिस्टिंग ऐसा सच नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखा होता है तो उससे शॉर्ट लिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि बुक पे ही हाईलाइट कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जो लाइन ऐसी हैं कि आपको लगता है कि पेपर में नहीं आएंगी और जो बेसिक लाइन हैं आपको पहले से ही आती हैं उनको आप कट कर दें ताकि एंड पर जाकर आपके पास सिर्फ वो चीज़ें बचें जो आपको नहीं आती और वही आपको रिवाइज़ करनी पड़ें। केमिस्ट्री के लिए भी आपने अपने बोर्ड की ही बुक्स पढ़नी है, वही इनफ है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी में से भी MCQs आते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, उसके लेक्चर्स आपने गौर से लेने हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं बेसिकली। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप इजीली शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं ताकि एंड पे जाकर आपको मसला ना हो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपने करनी है क्योंकि उनकी भी एज इट इज़ लाइन्स आती हैं। फ़िज़िक्स के लिए हम बात कर लेते हैं। फ़िज़िक्स की जो है जो आपको लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है, जो आप लेक्चर लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं या अकेडमी जाते हैं, उनको आप लेक्चर्स के साथ नोट डाउन करते रहें, उनके फार्मूलाज और शॉर्टकट्स को माइंड में रखें और उन पर फोकस करें। फ़िज़िक्स के MCQ सॉल्व करने की ट्रिक आनी चाहिए। और फिज़िक्स जो MCQs आते हैं उनकी लाइंस भी काफ़ी लेंथी होती हैं तो टाइम मैनेज नहीं होता बच्चों से। तो आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपसे टाइम मैनेज हो सके और उसका फॉर्मूला जो है वो आपके माइंड में क्लिक कर जाए। इंग्लिश के लिए आप एज सच बुक से नहीं आता, कुछ लाइंस जो हैं जो UHS के टेस्ट में बुक से एज इट इज़ उठ के आ जाती हैं और पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह। बाकी जो इंग्लिश के आपने रूल्स देखने हैं, अगर जो आप किप्स की बुक्स यूज़ कर सकते हैं या जो आप एकेडमिक में लेक्चर्स लेते हैं वो इनफ हैं। किप्स की बुक्स में अच्छे रूल्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश के भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, बेसिक की पॉइंट्स पता होने चाहिए तो आपके MCQs ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लें जो कि अब एक न्यू एडिशन हुआ है, तो उसमें यह है कि जो किप्स की लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स हैं और जो बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और मैंने भी वही फॉलो की थी और वो इनफ थी, उन्हीं में से आया था और इजीली सॉल्व हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग को आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना क्योंकि अगर वो आप MCQs उसके सॉल्व कर लेते हैं तो वो फ्री के मार्क्स हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो आप किप्स की बुक्स यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा स्टेप्स की बुक्स यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों बुक्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप दूसरी बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर तो आप MD-CAT की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये प्रैक्टिस बुक लाजमी बाय करें। इस बुक में आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 2500 अप टू डेट MCQs जो कि UHS, PMC, ईटा, DUHS, सजाब MU और नम्स के पास पेपर्स में से लिए गए हैं। इसमें आपको तमाम MCQs यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे। साथ ही तमाम MCQs जो है ये PMDC के लेटेस्ट सिलेबस और करिकुलम के अकॉर्डिंग है। इस बुक में आपको तमाम MCQs के डिटेल सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे और इसका एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसमें पिछले सालों के पास पेपर्स में पूछे जाने वाले आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी मेंशन है। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपीज़ में मिलेगी और इसकी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री है। अगर आप लोग भी इस बुक का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को फिल करें और विद इन 3 to 4 डेज़ ये बुक इंशाल्लाह आप लोगों को डिलीवर हो जाएगी। ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ब्रेनली वगैरह,
जहाँ पे नेशनल एमडी कैट में MCQs जहाँ से उठाए गए थे। लेकिन UHS के लिए आपको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती इन वेबसाइट्स को देखने की, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रैक्टिस बुक्स के बाद आप इन वेबसाइट्स को कंसल्ट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें तो लाजमी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, कि क्योंकि FSC के बच्चों को आइडिया नहीं होता कि बुक्स कैसे रीड करनी है और MD कैट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो अब एकेडमी जाके उनकी काउंसलिंग हो जाती है और उन्हें पता लग जाता है कि उन्होंने बुक्स कैसे रीड करनी है। इसके अलावा अगर कोई रिपीटर है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक दफ़ा तो ज़रूर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, इंसान को आइडिया हो जाता है कि किस तरह पढ़ना है और किस तरह क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप घर में भी पढ़ सकते हो। बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका इंशाल्लाह MD का क्लियर हो जाएगा। मैंने रिपीट ईयर में एकेडमी ज्वाइन की थी इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एज वेल। कुछ बच्चे जो हैं वो घर में फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लेते हैं। इट्स गुड, अगर वो घर में तैयारी करना चाहें तो वो घर में भी तैयारी कर सकते हैं। इन द एंड आप अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी तरफ से बेस्ट दें और अपने ऊपर बिल्कुल डाउट ना करें कि मैं नहीं कर पाऊँगा और मुझसे नहीं होगा। आप अपनी तरफ से 100% दें और नमाज का ख़ास ख्याल रखें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह आपका MD कैट ज़रूर क्लियर होगा।